हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही गया है, हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास +2 के एमसीक्यू सब्जेक्ट म्यूज़िक। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। एक स्वर से आगे या पीछे वाले स्वर को छूना या स्पर्श करना क्या कहलाता है? तो जहाँ पर छूना स्पर्श करना वर्ड आता है, वहाँ पे हमारा जो आंसर होता है, एक ही आंसर होता है कण। कण की अगर हमारी को डेफिनेशन आती है तो हम लोग ये ऊपर वाली प्रॉपरली लाइन लिख सकते हैं। कण का जो अर्थ है किसी स्वर को आगे या पीछे वाले स्वर को छूना या स्पर्श करना, टच करना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू, श्रुति के आधार पर षडज ग्राम को चुनिए। षडज ग्राम में 4th श्रुति पर सा माना गया है, 7th पर रे माना गया है, 9th पर गा माना गया है, 13th पर हमारा मा माना गया है, 17th पर पा माना गया है, 20 पर हमारा धा और 22nd पर हमारा नी माना गया है। तो इस तरह से 4 श्रुतियाँ सा को मिलती हैं, 3 श्रुतियाँ रे को मिलती हैं, 2 श्रुतियाँ गा को मिलती हैं, 4 श्रुतियाँ मा को, 4 श्रुतियाँ ही पा को, 3 श्रुतियाँ धा को और 2 श्रुतियाँ नो को मिलती हैं। तो इस तरह से जो रेशो बनता है 4 3 2 4 4 3 2। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ ये 4 3 2 4 4 3 2। ओके, ये आंसर जो हमारा ठीक हुआ। ओके, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला अलंकार चुनिए। आपको यहाँ पे एक अलंकार का कुछ पार्ट दिया गया है, जिसमें इसका पहला पोर्शन ये है सा गा रे मा गा रे सा। सेकंड पोर्शन है रे मा गा पा मा गा रे। आपको थर्ड पोर्शन जो है इसका बताना है क्या होगा। तो ये कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन में फर्स्ट स्वर है सा, यहाँ पे फर्स्ट स्वर है रे, तो हमारे नेक्स्ट वाले का फर्स्ट स्वर होगा सा, रे के बाद आता है गा। यहाँ पे हमारा सेकंड स्वर है गा, यहाँ सेकंड है मा, तो गा मा के बाद आता है पा। इस तरह से हम पूरा ये चेक करके देखेंगे और हमें हमारा एमसीक्यू पता चल जाएगा। यहाँ देखते हैं रे है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड है गा, रे गा के बाद आता है मा, उसके बाद यहाँ पे मा है, यहाँ फोर्थ स्वर पा है, तो मा पा के बाद धा, फिर यहाँ पे फिफ्थ स्वर गा है, यहाँ फिफ्थ स्वर मा है, गा मा के बाद आता है पा। इसी तरह से यहाँ रे है सिक्स स्वर, यहाँ पे सिक्स स्वर गा है, रे गा के बाद आता है मा, और लास्ट सा रे और सारे के बाद गा। जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया गा पा मा धा पा मा गा, गा पा मा धा पा मा गा। तो हमारा जो आंसर हुआ वो ये ठीक हुआ, गा पा मा धा पा मा गा। ओके, होप आप सभी को ये अलंकार वाला एमसीक्यू समझ आ गया है। इस तरह से आपको किसी भी अलंकार का जो हाफ पार्ट देकर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। हाँ जी, इनमें से सही कथन चुनिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं क ख ग घ। आपको जो सही हैं
उनको बताना है। चलिए पहला देखते हैं, मूर्छना ग्राम पर आधारित है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर आगे आते हैं, अलंकार वर्ण पर आधारित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है घसीट सिर्फ गाने में प्रयोग की जाती है, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि घसीट सितार में प्रयोग की जाती है। चलिए हमारे पहले तीन ठीक हैं और फोर्थ हमारा गलत है। तो जब हम इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे हमारा ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। क ख ग हमारा ठीक है और घ हमारा गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। इनमें से सही कथन चुनिए। यहाँ पे फिर से 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला, संगीत पारिजात में कोमल स्वरों के बारे में बताया गया है, बिल्कुल ठीक है। झपताल में 10 मात्राएं और 5 विभाग हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि झपताल में 10 मात्राएं तो हैं बट विभाग 4 हैं, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। भैरव राग में कोमल रे तथा धा पर आंदोलन किया जाता है। आंदोलन यानी उसको बारी बारी बजाया जाता है। तो धा स्वर हमारा इस राग का वादी है, सबसे मेन स्वर है, और रे संवादी है, वो सेकंड इंपॉर्टेंट स्वर है। तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा बार बजाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा थर्ड भी ठीक हो गया। फिर आता है फोर्थ, देखते हैं। मुश्ताक अली खां 17 पर्दों वाली सितार बजाते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो मुश्ताक अली खां थे वो 17 पर्दों वाली सितार बजाया करते थे। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही हो गया है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये जो हमारा होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। सारणी 1 से सारणी 2 का मेल कीजिए। यहाँ पे सारणी 1 दी गई है और यहाँ पे सारणी 2, तो हमारे को इनका मेल करना है। प्रबंधाध्याय ये क्या है, एक तरह से संगीत रत्नाकर का एक चैप्टर है। ओके, प्रबंधाध्याय क्या है, एक संगीत रत्नाकर का एक चैप्टर है, तो ये यहाँ से मिलता है। उसके बाद मींड, मींड जो है, मींड का हमारे को यहाँ पे साइन भी शो हो रहा है। रेपा, रेपा के ऊपर हम देख रहे हैं कि साइन भी है, साइन ये मींड का साइन होता है। चलिए उसके बाद आते हैं रूपक ताल। रूपक ताल बड़ा इजी है, 7 मात्राओं की ताल है, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर तान, तान हमारे को उसके बाद यहाँ पे तान बनी दिख रही है, गागा रेगा रेसा, तो ये यहाँ मिले। हमारे को टिक ऑप्शन ही करना होता है, तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो क है हमारा वो हमारा किससे मिला, क मिला हमारा ये फोर्थ वाले से, ख मिला हमारा सेकंड वाले से, ग मिला हमारा फर्स्ट वाले से और घ मिला हमारा थर्ड वाले से। ओके, होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कथन 1, मध्यम ग्राम वर्तमान समय में है, ये बिल्कुल ठीक है। मध्यम ग्राम जो है वर्तमान समय में है, बट अगर हम गंधार ग्राम की बात करें वो लुप्त हो चुका है, बट मध्यम ग्राम जो है वर्तमान समय में है, तो ये पहला बिल्कुल कथन ठीक है। वादी संवादी स्वरों का अंतर जो है 9 से 12 श्रुति है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये ध्यान दे लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, वादी संवादी स्वरों का अंतर जो है 9 से 12 श्रुति है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दोनों जो आंसर हैं वो ठीक हैं, यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा, हमारे दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। कथन 1,
मसीत खानी गत झप ताल में बजाई जाती है। ये गलत हो गया क्योंकि मसीत खानी गत को हम लोग 3 ताल में बजाते हैं। जब मसीत खानी गत लिखते हैं तो 16 मात्राएं बनाई जाती हैं, यानी वो 3 ताल ही होती है, 10 मात्राएं नहीं होती, क्योंकि 10 मात्राएं झप ताल में होती हैं और मसीत खानी गत में हम लोग 10 मात्राएं नहीं 16 मात्राएं बनाते हैं जो 3 ताल में होती है। चलिए सेकंड हमारा जो कथन है, रजा खानी गत को मसीत खानी गत से पहले बजाया जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि रजा खानी गत जो है मसीत खानी गत के बाद बजाई जाती है। ओके, चलिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे जो कथन हैं वो दोनों ही गलत हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। बड़ा ही इजी एमसीक्यू है ये। झपताल में कितने विभाग हैं? तो झपताल में हमारे 4 विभाग हैं। इजी है बड़ा ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाँ जी, बराबर की लय क्या कहलाती है? बराबर यानी एक गुण, एक गुण यानी था। जब हम बराबर की लय बोलेंगे तो वो एक गुण होगी, यानी इस तरह से था हमारी ठीक होगी। जब दुगुनी लय होगी तो दुगुन कहलाएगी, तिगुनी तिगुन कहलाएगी, बट बराबर की लय ठा कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। ये बड़ा इजी एमसीक्यू है। जब एक मात्रा में 2 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो दुगुन कहलाता है। इजी है बड़ा आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, संगीत में कितने प्रकार के अलंकार वर्ण पर आधारित हैं? तो संगीत में 4 प्रकार के अलंकार जो हैं वर्ण पर आधारित हैं। ये 4th ऑप्शन जो है हमारा ये ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, राग बागेश्वरी के वादी संवादी स्वर क्या हैं? राग बागेश्वरी का वादी स्वर है मा और संवादी स्वर है सा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, राग भैरव में इनमें से कौन सा आरोह प्रयोग किया जाता है? तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सा रे गा मा पा धा नी सा, और उसमें रे और धा कोमल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, यह किस राग की पकड़ है? आपको एक पकड़ दी गई है, आपको बताना है किस राग की पकड़ है। तो आपके सिलेबस में 3 राग हैं। भैरव जिसमें रे और धा कोमल होते हैं, मालकोंस जिसमें गा धा नी 3 स्वर कोमल होते हैं, और लास्ट बागेश्वरी जिसमें गा और नी 2 स्वर कोमल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ की एक नी स्वर कोमल है और गा स्वर कोमल है, तो ये कौन सा राग हुआ? राग बागेश्वरी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, रात, शाम, रात, दोपहर और सुबह, 4 ऑप्शन है, तो ये हमारा रात ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को बिना खंडित किए हुए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये ध्यान से लाइन को रट लीजिए बेटा, उसको क्या कहते हैं? मींड। जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को बिना खंडित किए हुए जाते हैं, अगर हमारे को मींड की डेफिनेशन आती है तो हम ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, ये सारी लाइन हम जो है वो लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें हाँ जी, ये हम सारी लाइन लिख सकते हैं अगर हमारे को मींड की डेफिनेशन आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। जब हम एक मिज़राब के प्रहार, प्रहार यानी स्ट्रोक से तेजी से रेसा नीसा बजाते हैं तो क्या कहते हैं? उसको कृंतन कहते हैं। जब हम एक मिज़राब के स्ट्रोक से
उसी की गूंज से यानी उसी की आंस से हम लोग 4 स्वर बजाते हैं तो उसे कृंतन कहते हैं। यह क्रिया सितार पर की जाती है। ये सितार की एक टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, पूर्वांगवादी रागों का गायन वादन का समय क्या है? इजी है क्वेश्चन। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे। इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या होंगे? पूर्वांगवादी राग होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, संधि प्रकाश राग क्या कहलाते हैं? संधि प्रकाश यानी जिसका टाइम होता है 4 बजे से 7। संधि प्रकाश वही होते हैं जिसमें दिन और रात की संधि हो रही होती है जिस वक्त, यानी ना प्रॉपरली अंधेरा होता है ना प्रॉपरली उजाला होता है। ये सुबह का टाइम होता है, 4 से 7 बजे के बीच में कहीं एक टाइम आता है जब ये संधि प्रकाश जो इसको वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम होता है 4 से 7 होता है। और 4 से 7 में कौन से राग, कौन से स्वरों वाले जो है राग बजाए जाते हैं? रेधा कोमल स्वरों वाले राग बजाए जाते हैं। ये जो है हमारा आंसर ये सही है। ओके, चलिए अगला एमसीक्यू, सायकालीन संधि प्रकाश रागों का समय क्या है? सायकालीन संधि प्रकाश रागों का समय, संधि प्रकाश आ गया तो 4 से 7, पर सायकालीन आ गया वर्ड तो शाम के यानी रात के जो है हम शाम के बोलेंगे क्योंकि 4 से 7 टाइम है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में कौन सा मध्यम यानी मा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आता है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में जो है मा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। माँ शुद्ध और माँ तीव्र 2 स्वर होते हैं। तो माँ शुद्ध का प्रयोग किया जाता है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक माँ तीव्र। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, गा तथा नी कोमल स्वर का गाने तथा बजाने का समय। ये भी टाइम थ्योरी का क्वेश्चन है। गा तथा नी कोमल स्वरों का जो समय है वो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तीसरा तथा चौथा पहर कंबाइन करके। चलिए अगला एमसीक्यू है, सारना चतुष्ठी के अनुसार शारंगदेव की वीणा में कितनी तारें थी? तो आंसर है सेकंड वाला जो है हमारा 21, 21 तारें थी। अगला एमसीक्यू, उत्तरांगवादी राग कब गाए तथा बजाए जाते हैं? उत्तरांगवादी राग जो है रात के 12 बजे से जो है दोपहर के 12 बजे तक गाए तथा बजाए जाते हैं। अगला एमसीक्यू, संगीत रत्नाकर में कितने रागांग रागों का वर्णन है? तो आंसर है हमारा फर्स्ट वाला जो है 8 रागांग रागों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन भी हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ से है। संगीत रत्नाकर में कितने अंतर्भाषा रागों का वर्णन है? तो आंसर है हमारा 4। ये थर्ड वाला आंसर हमारा सही है। ओके, आंसर है इसका 4। चलिए अगला एमसीक्यू, संगीत रत्नाकर कब लिखा गया? संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में लिखा गया। 2 ग्रंथ हैं हमारे सिलेबस में, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। तो संगीत रत्नाकर लिखा गया 13वीं शताब्दी में, और संगीत पारिजात कब लिखा गया? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, संगीत रत्नाकर के अनुसार षड्ज स्वर कहाँ पर स्थित है? षड्ज यानी सा स्वर कहाँ पर स्थित है? तो वो कौन सी श्रुति पर है?
चौथी श्रुति पर स्थित है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, गज वाले वाद्यों में क्या प्रयोग होता है? गज किसको बोलते हैं, पहले हमारे को ये पता होना चाहिए। जैसे हम सितार बजाते हैं तो मिज़राब की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह से वोयलन जो आपने देखा होगा, वोयलन बजाने के लिए हमारे को गज की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आप समझ गए हो गज क्या है। अब ये कह रहे हैं कि गज वाले वाद्यों में क्या प्रयोग किया जाता है। गज वाले वाद्यों में जो है सूत प्रयोग किया जाता है। जब हम सितार पर घसीट की क्रिया करते हैं तो उसे घसीट ही कहते हैं, बट जब हम बिना पर्दे वाले वाद्य या फिर हम कहें कि जो गज से बजने वाले वाद्यों पर घसीट की क्रिया करते हैं तो वहां पर वो उसको सूत कहा जाता है। होप ये आपको समझ आ गया है क्वेश्चन। चलिए, आंसर इसका है सूत। नेक्स्ट एमसीक्यू, राग भैरव में कितने कोमल स्वर हैं? बड़ा ही इजी है ये। राग भैरव में 2 कोमल स्वर हैं, कोमल रे और कोमल धा। नेक्स्ट एमसीक्यू, यह किस राग के स्वर हैं? आपको कुछ स्वर दिए गए हैं, आपको बताना है। तो गा कोमल है और नी कोमल है, इसमें आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा हो गया? गानी कोमल यानी बागेश्वरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, कथन ए, संगीत रत्नाकर शारंगदेव द्वारा लिखा गया है। ये बिल्कुल ठीक है। संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय हैं, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, इसलिए उसको सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। तो हमारा पहला ठीक हो गया और दूसरा गलत। ये हमारा एमसीक्यू। ओके, हमारा कथन 1 सही है और कथन 2 हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। कथन 1, राग भैरव संपूर्ण जाति का राग है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी जाति संपूर्ण है। संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्वर यूज होते हैं। कथन 2, राग भैरव में रे धा शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि राग भैरव में रे धा कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला हमारा सही हो गया और दूसरा हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर हुआ ये। हमारा पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सारणी 1 से सारणी 2 का मेल करें। यहां से इनका, चलिए, धीमी गति में स्वरों का विस्तार करना। क्या है ये? धीमी गति में स्वरों का विस्तार, ये क्या कहलाता है? आलाप। ओके, उसके बाद एक मात्रा में 4 स्वर, क्या हो गया? चौगन हो गया। फिर ये मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि को बिना खंडित किए स्वरों को कोमलता से बजाना क्या कहलाता है? मींड। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आ सकता है, मींड वाला क्वेश्चन आपको। ध्वनि को बिना खंडित किए स्वरों को कोमलता सहित बजाना मींड कहलाता है। आपको या तो मींड की डेफिनेशन आ सकती है या एमसीक्यू में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जरूर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हमारा जो ये हमारा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कथन 1, मसीद खानी गत सितार पर बजाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये मसीद खानी गत का मुखड़ा, मुखड़ा यानी स्थाई। मसीद खानी गत की स्थाई 12वीं मात्रा से शुरू होती है। तो ये दोनों ही हमारे ठीक हैं। तो आंसर हमारा ये हुआ। कथन 1 और 2 दोनों हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कथन 1, राग भैरव का थाट भैरव है। इजी क्वेश्चन है, सही है ये। राग भैरव
आश्रय राग है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए, राग भैरव एक आश्रय राग है, ये दूसरा भी ठीक है। तो कथन ये दोनों सही है, आंसर हमारा ये ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाँ जी, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। सारणी 1 से सारणी 2 का मेल करें। अब किसी ताल को एक आवर्तन में 3 बार बजाना, एक आवर्तन में 3 बार यानी तिगुन, ओके। उसके बाद झपताल, झपताल यानी 10 मात्राएं हमारी, ओके। फिर तेज गति में जो है हमारा स्वरों का विस्तार, है ना। तो ये कहाँ मिला, तेज गति में स्वरों का विस्तार क्या कहलाता है, हमारा तान, ये हमारा यहाँ से मिल गया। तो हमारा पहला जो मिला हमारा सेकंड वाले से यानी क, हमारा क मिला हमारा सेकंड वाले से, ख मिला हमारा फर्स्ट वाले से, और ग मिला हमारा थर्ड वाले से। तो हमारा आंसर जो हुआ, ये आंसर हमारा ठीक हो गया। चलिए अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। कंपित तथा पल्लवित किसके प्रकार हैं, ये गमक के प्रकार हैं, क्योंकि गमक के जो 15 प्रकार होते हैं उनमें से कंपित और पल्लवित ये 2 गमक के प्रकार हैं। अगला एमसीक्यू, राग बागेश्वरी में कौन से कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो राग बागेश्वरी में 2 कोमल स्वर हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं, गा और नी, ये 2 कोमल स्वर हैं जो राग बागेश्वरी में प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अगला एमसीक्यू, इनमें से सही कथन चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है मां स्वर को अधरदर्शक स्वर कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। आप टाइम थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है। उसके बाद है संधि प्रकाश राग रात में गाए जाते हैं, ये गलत हो गया। संधि प्रकाश मैंने पहले भी बताया कि उनका टाइम होता है 4 बजे से 7 बजे तक। फिर है राग भैरव की जाति जो है भैरव है, तो राग भैरव की जाति तो संपूर्ण संपूर्ण है, ये भी गलत हो गया। संगीत पारिजात पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ यानी क और हमारा घ बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन में जाते हैं, हमारा ये क और घ हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला एमसीक्यू, इनमें से सही कथन चुनिए। रूपक ताल 10 मात्राओं की ताल है, ये गलत हो गया क्योंकि रूपक ताल तो 7 मात्राओं की ताल है। सितार की दूसरी और तीसरी तार जोड़ी की तार होती है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गंधार ग्राम लुप्त हो चुका है, यानी अब गंधार ग्राम नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मालकोंस संपूर्ण जाति का राग है, ये गलत हो गया। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है हमारे ये हमारा ख और ग हमारा ठीक है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। सारणी 1 से सारणी 2 का मेल कीजिए। द्रुतगत, द्रुतगत यानी हम बोलेंगे कि तेज बजने वाली गत, यानी रजाखानी गत। द्रुतगत मिली रजाखानी से। राग विवेकाध्याय जो है संगीत रत्नाकर का एक चैप्टर है, एक अध्याय है उसका। राग भैरव रेधा कोमल हो गया। फिर हम मींड देखते हैं, मींड में हमारे को यहाँ पे साइन दिख रहा है मींड का, सा और माँ के ऊपर देखो ऐसा है ना। तो ये इस तरह से क मिला हमारा थर्ड से, और ख मिला हमारा फोर्थ से, ग मिला हमारा फर्स्ट से, और घ मिला हमारा सेकंड से। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू, कथन एक स्वरों का आरोही अवरोही क्रम अलंकार कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, अलंकार किसी भी राग में हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला एमसीक्यू, कथन एक रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल है। बिल्कुल ठीक है। झपताल की पहली मात्रा पर खाली है, ये गलत हो गया क्योंकि झपताल की पहली मात्रा पर तो खाली नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो गया। पहला हमारा सही है और दूसरा गलत। ऑप्शन ये हमारा पहला सही है और दूसरा गलत। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। इनमें से अगला अलंकार चुनिए। ये फिर एक अलंकार वाला क्वेश्चन आ गया है। आपको पहला स्टेप ये दिख रहा है, ये आपको पहला स्टेप दिख रहा है, देखो। फिर आपको ये दूसरा स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। तो पहले स्टेप का पहला स्वर है सा, यहाँ पे है दूसरे स्टेप का पहला स्वर रे। तो क्या होगा, देखो सारे के बाद आता है गा, ये आ गया देखो, है ना। फिर आता है रे, सेकंड स्वर, यहाँ पे सेकंड स्वर गा, तो यहाँ पे सेकंड स्वर रे गा के बाद आएगा माँ, ये देखिए। फिर आता है सा, तीसरा स्वर, यहाँ पे रे तीसरा स्वर, तो सारे के बाद आता है गा। फिर आता है गा, यहाँ पे फिर गा के बाद यहाँ पे फोर्थ स्वर आ गया माँ, तो इसका फोर्थ स्वर होगा गा के गा माँ के बाद पा। इस तरह से हमारा ये ठीक होता जाएगा, हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखते हैं रे फिफ्थ स्वर है, यहाँ पे फिफ्थ स्वर गा है, रे गा के बाद आता है माँ। यहाँ पे गा सिक्स स्वर है, यहाँ पे सिक्स स्वर माँ है, तो गा माँ के बाद आता है पा। रे, रे के बाद गा, गा के बाद फिर माँ। ठीक है, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ रही है। सा है यहाँ पे लास्ट स्वर, इधर इसका लास्ट स्वर है रे, तो सारे के बाद आता है गा, तो ये हमारा जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनमें से सही कथन चुनिए। झपताल में 11 मात्राएं होती हैं, नहीं, ये गलत हो गया। रूपक ताल में 3 विभाग हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अलंकार का दूसरा नाम पलटा है, ये भी ठीक है, अलंकार का दूसरा नाम पलटा होता है। भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, ये भी ठीक है। तो हमारा पहला गलत हुआ और बाकी 3 ठीक हुए, तो आंसर हुआ ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनमें से सही कथन चुनिए। संगीत रत्नाकर में नृत्य की चर्चा 7वें अध्याय में की गई है, बिल्कुल ठीक है। छोटे खां इनायत खां के पिता थे, ये हमारा गलत हो गया। विलायत खां के पिता का नाम इनायत खां था, ये ठीक है। अनुलोम जो है मींड का प्रकार है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मींड के 2 प्रकार हैं, अनुलोम और विलोम। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा सही हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ये जो हमारा सही होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी क, ग और घ। नेक्स्ट एमसीक्यू, सारणी 1 से सारणी 2 का मेल कीजिए। हाँ जी, गा मा धा धा पा, ये राग भैरव की पकड़ है। ओडव संपूर्ण बागेश्वरी है ना, क्योंकि बागेश्वरी राग का की जो जाति है ओडव संपूर्ण है। गामा धामा मा गा सा, ये जो है मालकोंस हो गया, क्योंकि मालकोंस में गा धा नी कोमल है, इसमें हमारे को गा भी कोमल दिख रहा है, धा भी कोमल दिख रहा है, नी जो है हमें कोमल यहाँ पे हमारे को नी इसमें मेंशन नहीं है, अगर नी होता तो नी भी यहाँ पे कोमल होता, तो ये राग मालकोंस हो गया। और फोर्थ वाला जो है सप्ताध्यायी, ये जो है संगीत रत्नाकर का एक चैप्टर है। चलिए
इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। जब पंचम स्वर एक श्रुति कम हो तो कौन सा ग्राम होगा? जब पंचम स्वर को एक श्रुति कम कर दिया जाए, यानी पंचम स्वर जो 17वीं पर था उसको एक श्रुति कम करके 16वीं पर कर दिया जाए तो ये मध्यम ग्राम होगा। ओके, अगर हम षड्ज ग्राम में देखें तो 17वीं पर है और मध्यम ग्राम में ये 16वीं पर आ जाता है। एक श्रुति पंचम जो है वो पंचम यानी हम बोलेंगे पा स्वर को, वो एक श्रुति कम हो जाता है मध्यम ग्राम में। नेक्स्ट एमसीक्यू। हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? तो जहाँ पे सीखने की बात आती है म्यूजिक में, हम सबसे पहले अलंकार सीखते हैं। इसका आंसर है अलंकार। जब सीखने की बात आती है तो अलंकार सीखते हैं। राग में सबसे पहले क्या गाया जाता है या क्या बजाया जाता है? तो जब सबसे पहले बजाने की बात आती है तो आलाप आता है। क्या आता है सबसे पहले? आलाप। ओके, ये आंसर हमारा सही हो गया। जब सीखने की बात आती है तब हम स्टार्टिंग करते हैं अलंकार से। जब कहीं परफॉर्म करने की बात आती है, राग बजाने की बात आती है, तब हम आलाप बजाते हैं। इनमें से सही विकल्प चुनिए। मुश्ताक अली खां 17 पर्दों वाली सितार बजाते थे, बिल्कुल ठीक है। मसीद खानी गत धीमी गति में बजाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इनायत खां सरोद बजाते थे, नहीं, ये गलत हो गया। अलाउद्दीन खां का घराना मेहर घराना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी क ख घ, ये आंसर हमारा सही हो गया, क ख और घ। नेक्स्ट एमसीक्यू। इनमें से सही विकल्प चुनिए। राग भैरव में रे तथा धा कोमल प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राग मालकोस में शुद्ध गा तथा नी प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो गया क्योंकि गानी उसमें जो है कोमल लगता है। हाँ जी, झपताल में 13 मात्राएं हैं, ये भी गलत हो गया। झपताल धिन्ना बोल से शुरू होती है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसके बोल हैं धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना। तो क और घ हमारा ठीक हो गया। आइए देखते हैं आंसर। क और घ हमारा ठीक हो गया। अगला एमसीक्यू। सारणी 1 तथा सारणी 2 का मेल कीजिए। हाँ जी, संगीत पारिजात किसने लिखा? यहाँ पे आएगा पंडित अहोबल। गमक किससे मिल रहा है? क्योंकि गमक 15 प्रकार होते हैं गमक के। मूर्छना, ग्राम, संगीत रत्नाकर जो मिलेगा रागाध्याय से। रागाध्याय एक चैप्टर है संगीत रत्नाकर का। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे हम इसको टिक कर करेंगे। अगला एमसीक्यू। कथन 1, पहली बार कोमल स्वरों का प्रयोग पंडित अहोबल ने किया, ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, अलाउद्दीन खान ने मेहर बैंड के लिए ऑर्केस्ट्रा तैयार किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो हैं हमारे वो सही हो गए। आंसर होगा हमारा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। हाँ जी, कथन 1, कण, मींड तथा गमक आलाप तथा गत में प्रयोग किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कर्ण, मींड और गमक आलाप में प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सेकंड कथन है रजा खानी गत के साथ झपताल बजाई जाती है, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि रजा खानी गत के साथ 3 ताल बजाई जाती है। जब रजा खानी गत लिखते हैं तो इसमें हम 16 मात्राएं बनाते हैं, 16 मात्राएं यानी 3 ताल। तो हमारा ये ऑप्शन सही है कि हमारा
कथन एक सही है, कथन दो हमारा गलत है। इस तरह से हम लोग ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, वह ग्राम जिसमें पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर आता है। षडज ग्राम, ओके, षडज ग्राम में पंचम जो है 17वीं पर है, और मध्यम ग्राम में जो है वो एक श्रुति कम होकर 16वीं पर आ जाता है। अगला एमसीक्यू, एक मूर्छना में कितने स्वर पाए जाते हैं? एक मूर्छना में 7 स्वर पाए जाते हैं। अगला एमसीक्यू, संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं पंडित अहोबल। ये हमारा ठीक हो गया। इनमें से सही कथन चुनिए। रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसकी पहली मात्रा पर खाली है। राग भैरव संपूर्ण जाति का राग है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सभी स्वर लगते हैं। संपूर्ण इसकी जाति है। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपरागों की संख्या 8 है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है बागेश्वरी राग की जाति संपूर्ण। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि बागेश्वरी राग की जो जाति है ओडव संपूर्ण है। तो ऑप्शन जो हो गया हमारा, ये पहला ही हमारा क ख ग, ये तीनों हमारे ठीक है। अगला एमसीक्यू, सारणी 1 से सारणी 2 का मेल कीजिए। मध्यम, क्या आएगा मध्यम का? सीधा ग्राम। आश्रय राग कौन सा है? भैरव। बागेश्वरी राग का ये काफी थाट से मिल गया ये। और मालकोंस की जाति दिखाई दे रही है हमारे को ओडव। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे हमारे को शो हो रहे हैं, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कथन 1, राग बागेश्वरी के आरोह में रेपा वर्जित है। ये कथन हमारा सही है, क्योंकि राग बागेश्वरी में आरोह में रे और पा नहीं लगते, वर्जित यानी नहीं यूज हो रहे हैं। सेकंड कथन, राग बागेश्वरी का गायन समय प्रातःकाल है। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसका समय प्रातःकाल नहीं है। तो पहला कथन हमारा सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा हो गया, पहला कथन सही है और दूसरा कथन हमारा गलत है। चलिए अगला एमसीक्यू, संगीत रत्नाकर में कितनी देसी तालों का वर्णन है? तो 120 देसी तालों का वर्णन है संगीत रत्नाकर में। अगला एमसीक्यू है, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो कितने प्रकार हैं गमक के? 15। गमक के 15 प्रकार है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। 7 स्वरों के क्रमायुक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारे हैं ग्राम, जाति, मूर्छना, थाट। तो हमारा होगा मूर्छना। इनमें से सही विकल्प चुनिए। संगीत पारिजात की रचना 13वीं शताब्दी में हुई। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि संगीत पारिजात 17वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। संगीत रत्नाकर की 13वीं शताब्दी में हुई थी रचना। सेकंड, राग मालकोस में स्वर रे पा वर्जित हैं। तो ये बिल्कुल सही हो गया, रे पा स्वर राग मालकोस में नहीं लगते, वर्जित हैं। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आता है पंडित शारंगदेव ने 306 राग माने। पंडित शारंगदेव ने 306 राग माने। तो ये हमारा जो है गलत हो गया। ऑप्शन हमारा, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। ओके, यानी सेकंड और थर्ड हमारा, यानी ख और ग हमारा ठीक है। अगला एमसीक्यू, सूची 1 से 2 का मिलान करें। राग विवेकाध्याय, ये क्या है? संगीत रत्नाकर का एक चैप्टर है।
मींड, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है सा और माँ के ऊपर इस तरह से ना, इस तरह से, एक सेकंड, ए इस तरह से है ना। तो उसके बाद विलंबित गत यानी मसीद खानी गत हमारी यहाँ होगी। फिर आता है हमारा राग बागेश्वरी, जिसमें गा और नी कोमल लगते हैं। ओके, ऑप्शन हमारा हो गया ये सही, इसको हम टिक करेंगे। चलिए कथन 1, संगीत पारिजात के रचयिता पंडित अहोबल हैं। संगीत पारिजात के रचयिता पंडित अहोबल हैं। ओके, तो ये जो है कथन सही हो गया। पारिजात किन्होंने लिखा है? पंडित अहोबल ने। संगीत रत्नाकर किन्होंने लिखा है? पंडित शारंगदेव जी ने। आधुनिक काल में जो हमारा सेकंड कथन है, आधुनिक काल में रागों के समय चक्र को पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने स्थापित किया, ये हमारा गलत हो गया। तो पहला हमारा ठीक है और सेकंड हमारा गलत है। ये ऑप्शन हमारा पहला हमारा सही हो गया, सेकंड हमारा गलत। ठीक है, चलिए अगला एमसीक्यू। मसीद खानी गत के तुरंत बाद क्या बजाया जाता है? तुरंत बाद क्या बजाया जाता है? तोड़े बजाए जाते हैं।